केंद्र सरकार पिछले 10 सालों की तरह ही दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर काम कर रही है। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने विदेश दौरे किए हैं, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ग्लोबल मोर्चे पर मोदी सरकार किस तरीके से हिट साबित हो रही है, उसका एक गवाह यह भी है कि भारत सरकार ने कई विदेशी नेताओं से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया, तो कई समझौते भी किए हैं। हाल ही में आसियान देशों की मीटिंग में भारत ने एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की थी और चीन को भी उसकी हैसियत दिखाई थी। इसके अलावा कई और ऐसे मौके आए जब मोदी सरकार की विदेश नीति सुपरहिट साबित हुई है। हम आपको एक बार वो मोमेंट्स भी बता देते हैं। पहला मोमेंट रहा जब मोहम्मद मोइजू ने यू टर्न लिया। ये मोदी सरकार की कूटनीति का कमाल है कि इंडिया आउट के नारे पर चुनाव जीतने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी यू टर्न लेना पड़ा। हाल ही में भारत आए मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की भी खुलकर तारीफ की थी। चीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू ने यहां तक कहा था कि वो भारत के हितों को प्रभावित करने वाले किसी देश का साथ नहीं देंगे और हमेशा की तरह उसे अपना अहम साझेदार मानते रहेंगे। वहीं पर आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में मोइजू का चीन प्रेम साफ साफ नजर आ रहा था और उन्होंने भारत के 70 सैनिकों को मालदीव से वापस भेज दिया था। हालांकि बाद में मोइजू के सुर जरूर बदले। इंडिया इज अ की पार्टनर इन द सोशियो इकोनॉमिक and infrastructure development of the Maldives and has stood by the Maldives during our times of need. I would like to thank Prime Minister Modi, the government and people of India for the generous assistance and cooperation extended to the Maldives over the years. अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक जीत का एक दूसरा उदाहरण बता देती हूं। श्रीलंका दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान श्रीलंका के तेवर भी बदले दिखे। चीन के गुण गाने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके ने चीन को खूब खरी खोटी सुनाई है। जयशंकर की मौजूदगी ने उन्होंने ये कहा उस दौरान कि वो अपनी जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में रूस और यूक्रेन का दौरा भी किया। वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी नवाजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया था। वहीं यूक्रेन में जाकर पीएम मोदी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकाल शांति की अपील की थी। दोनों ही देशों की यात्रा के दौरान पुतिन ने कहा था कि मोदी ही इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Same refers to our friends, in particular, I mean the Prime Minister Modi, while talking with His Excellency over the phone, each time he raises this matter and expresses his considerations, and we are grateful to him for that. आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद सबसे पहले इटली की यात्रा की थी। वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर इटली में G7 नेताओं की आउटरीच बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून को इटली के अपूलिया में आयोजित किया गया था और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख विश्व नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की थी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और भारत को अपना सबसे खास दोस्त बताया था। वहीं तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, 34 विदेश मंत्रियों और 122 देशों के 118 मंत्रियों के साथ मुलाकात की। एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता यह भी कि भारत ने 5 देश अल्बानिया, गैबोन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर लेस्ते में नए मिशन खोले और ऑकलैंड, बार्सिलोना में महावाणिज्य दूतावास भी ओपन किया है। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल, दोस्ती और डील वाली डिप्लोमेसी में इसकी तस्वीरों वाले सबूत भी मौजूद हैं। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। ये तस्वीरें बीते साल 20 मार्च की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी फूमियो किशिदा के साथ गोलगप्पे खाने के मजे ले रहे हैं, कुल्हड़ में लस्सी पी रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, कभी आपने ऐसी कल्पना की थी कि दो राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारत में गोलगप्पे खाते हुए देखे जा सकते हैं? साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे और वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रिश्तों में आई गर्माहट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की टी डिप्लोमेसी भी देखी गई। ईस्ट लेक पर घूमते हुए प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग के साथ चाय पी तो साथ ही उन्हें केतली से चाय परोसने का तरीका भी समझाया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और इसके बाद एक ऐसी तस्वीर जिसे शायद ही कोई भूल सकता हो। यह प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्सर्ट स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को बयां करती है, जहां पर पीएम मोदी ने साल 2019 में अमेरिका के हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह पूरा ऑडिटोरियम भारतीय मूल के लोगों से भरा हुआ था। पीएम मोदी की मौजूदगी वहां पर किसी रॉक स्टार की तरह थी और सेम ऐसा ही हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला था, जब वहां के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा। Prime Minister Modi is the boss. अब आप इन तस्वीरों में ये जो इंडियन डायस्पोरा देखते हैं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत कहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाएं, इंडियन डायस्पोरा की नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी देखते बनती है। अभी सितंबर का महीना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे थे और वहां पर इंडियन डायस्पोरा से बात करते हुए उन्होंने जो कहा, आपको भी एक बार जरूर सुनना चाहिए। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। मतलब भारत के लिए विदेश में रहने वाले उसके लोग राष्ट्रदूत की तरह हैं।